देखिए बेटा, आज कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास ये सारे रिसोर्सेज तो उपलब्ध रहते ही हैं। ये गूगल आप मोबाइल में देखते हो, आपके पास कई बार टैब में भी चलता होता है। तो इसमें आप जैसे पुराने पेपर्स आपको चाहिए ना, पुराने पेपर्स आप लोगों को ज़रूर करने हैं जितने संभव हो। आपको 2017 से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस पर सर्च लगा लेना, HBSE ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ये सर्च लगाओगे ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो लिंक आ रहा है, इस पर देखना जरा तुम। यहाँ पर देखो, देखो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स है ना, ये 12th के, 10th के, 9th के, ये सब क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। नीचे चलोगे जरा जरा देखो, 10th मार्च 2017, यहाँ क्लिक करोगे तो आपको आगे ये जो पेपर्स है ना, ये कई बार इस लिंक पर कोई एडवर्टीजमेंट खुलता है, आप उसे दोबारा खोल लें, बीच में खुल जाता है ये एडवर्टीजमेंट कई बार। ठीक है, ये देखिए 2017 में ये सभी क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए उपलब्ध हैं यहाँ। अब देखो, मैं आपको एक पेपर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये आवाज़ें मत करो। ये देखिए, साइंस की ABCD चारों सीरीज उपलब्ध है ना। यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए का, इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड हो गया पेपर आपके सामने। इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, इस पेपर को अगर आप देखोगे शुरू से एकदम, पेपर आपको ये देखना भी चाहिए वैसे भी, क्योंकि इससे पहले आपने बोर्ड के पेपर नहीं दिए हैं और बोर्ड का पेपर किस तरीके का आता है थोड़ा आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। ये देखो 2017 का है, सेट ए है। साइंस के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस कह दो या बायोलॉजी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ देखिए समय आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे। पूर्णांक कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं। ये कुछ नियम लिखे हैं जनरल से, जो आपको पढ़ने चाहिए, आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है, और यही नियम मिलेंगे, आप पहले ही पढ़ लो। यहाँ पर पहले से ही पढ़ के आप चले जाओगे तो आपको समय आपका खराब नहीं होगा, क्योंकि यही नियम है लगभग। अच्छा, इसके बाद जो पेपर आपका शुरू होगा, ये देखो इस पर ये नोट भी आपको पढ़ने चाहिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प लिखें। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। इसका मतलब समझे, अथवा में आएंगे, जैसे 6-6 नंबर वाले ना, वहाँ आपको 2-2 मिलेंगे। तो ये भी देखने वाली चीज़ है, आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे। तो आप ये देखें कि किस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ना, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप वो वाला जो प्रश्न चुनें। ठीक है, वो प्रश्न चुनेंगे तो आपके लिए क्या नंबर अच्छे आएंगे, तो आपके लिए ठीक रहेगा। ये बंद कर दीजिए बेटा उसको। अब प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दर्शाए गए हैं, उसके अंक जितने भी अंक हैं वो उसके सामने दर्शाए गए हैं। अब जरा देखो, फिजिक्स में चलते हैं। पहला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। कल हमने कुछ प्रश्न डिस्कस किए थे, पहले प्रश्न, ठीक है ना, ये उसी पाठ में से। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, अब जरा इसके नीचे वाला प्रश्न देख लो। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। ये मैंने कहा था ना, इन प्रश्नों में ये मिलेगा ही। इसके बाद चलते हैं, थर्ड देखिए, ये तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से है।
इनमें से चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा पारंपरिक स्रोत नहीं है, यह भी मैंने जिक्र किया था, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। अब जरा देखिए 5वां प्रश्न देखो, ऊर्जा के अच्छे स्रोत के क्या गुण होते हैं, यही कहा था मैंने। अब इसके बाद छठा प्रश्न जो है फिर वो विद्युत धारा से है। इसके बाद देखो 7वां प्रश्न, मैंने क्या कहा था कि भाई पवन ऊर्जा के किस तरीके के जैसे सीमाएं हैं, उसी तरीके के कुछ प्रश्न हैं। बड़े बांधों के निर्माण से आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती है। बड़े बांध का निर्माण कर दिया, उसके बाद आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं किस प्रकार आती हैं, ये थोड़ा आपको यहाँ पर आप बता सकते हो उसको ढंग से। ये 8वां प्रश्न जो है, 8वां प्रश्न मैंने क्या कहा था, कौन से पाठ में से आएगा, ये वही 8वां प्रश्न आएगा ही आएगा इसमें से। उत्तल अवतल लेंस या उत्तल अवतल दर्पण, उनमें से आएगा ही आएगा। अब 9वां प्रश्न देखो जरा क्या है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त विलय का क्या महत्व है। अच्छा, दूसरा क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को वर्णित कीजिए, ये 2 भाग में है। दूसरा, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यही चीजें मैंने कही थी। ये आएगा आपका जो 9वां प्रश्न है वो इसी में से नहीं है। अब इसके बाद चलिए खंड ब है, जिसको रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हो। 10वां प्रश्न से शुरू होगा ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर देखिए 10वें प्रश्न में लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ये धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया है। मैंने क्या कहा था, पहला प्रश्न कौन से पाठ में से आएगा लगभग, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद जैसे 11वां देखिए, एक विलयन के पीएच का मान 9 है, यह विलयन क्या है, पीएच का मान जो है वो आप स्केल होता है 14 तक, ठीक है। 7 उदासीन है, 7 से पहले क्या है, 7 से पहले अम्लीय है, और 7 के बाद क्या है, क्षारीय। देखो अम्लीय 7 के पास है तो इसका मतलब वो क्या है, कम अम्लीय है, 7 से दूर है, यानी 4, 3, 2, 1 इस तरीके की अगर पीएच है ना तो वो प्रबल अम्लीय है, ठीक है। तो ये अब उधर चलोगे आप 14 पर क्या होगा, प्रबल क्षारीय, और 7 के पास आते आते उदासीन हो जाएगा। तो प्रबल क्षारीय 14 है, ठीक है। फिर धीरे धीरे चलते चलते ये कम होगा। तो उस हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब देखो 13वां प्रश्न जो है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। मैंने क्या कहा था, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है ना उनमें से प्रश्न है, यही बात बताई थी, चाहे चेक कर लो लिखा हुआ, ठीक है। 14वां प्रश्न देखिए, क्या घटित होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, इसके लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ये मैंने आपको कहा था, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा और मीठा सोडा, इनके सूत्र याद रखने हैं। ये जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए थे उन्हीं में से प्रश्न देखना पड़ कर गया। 15वां देखिए, डोब्रेनर के ने किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। ये तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है। 16वां प्रश्न देखिए, कार्बन से संबंधित है कुछ तो इसमें। 17वां देखेंगे आप, ये एस्टरीकरण, साबुनीकरण, ये अभिक्रियाएं विशेष रूप से आपको याद रखनी है। हाइड्रोजनीकरण भी इसमें पूछा है। अब मैंने क्या कहा था कि भी कार्बन यौगिकों में से आता है 6 नंबर का प्रश्न,
वही आपके सामने है ना, वही प्रश्न है। अब इसके बाद खंड 6 पे चलते हैं, लाइफ साइंसेज या जीव विज्ञान। यहाँ देखिए 18वां प्रश्न सामान्यतः जनन में से आता है, ये 18वां 19वां और 20वां हम जो है वो कौन सा जीव कालाजार का रोगाणु है। शाकाहारी कौन से पोषी स्तर पर आते हैं, कौन से पोषी स्तर पे आते हैं भैया? शाकाहारी प्रथम पे आएंगे, प्रथम पे तो उत्पादक आते हैं, वे द्वितीयक पे आएंगे, ठीक है, द्वितीय पोषी स्तर पे। इसके बाद परितंत्र की परिभाषा लिखिए, लैंगिक संचरण से होने वाली 4 बीमारियों के नाम लिखिए, गुरुत्वानुवर्तन क्या है उदाहरण दीजिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न हमने यही डिस्कस किया था कि 25वां प्रश्न जो है वो नियंत्रण एवं समन्वय में से आएगा, यही कहा था ना। 26वां 4 नंबर का किस में से आएगा? मेंडल के जो नियम हैं उनमें से, या फिर आनुवंशिकता के कुछ अन्य चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन बेसिकली मेंडल के नियमों के इर्द गिर्द ही चीज़ें रहेंगी, ठीक है। 27वां देखिए, कौन से पाठ से प्रश्न है ये 27वां? जैव प्रक्रम से। मैंने कहा था 27वां प्रश्न जैव प्रक्रम में से ही आएगा। अब इसके अथवा में भी मिलेगा आपको विषम पोषी पोषण, ये हो गया। तो इस तरीके से आप पेपर को देखोगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। अब एक और पेपर भी हम देखेंगे, एक अन्य पेपर देख के भी हम इसको चलते हैं। अब चलते हैं आप 10th का मार्च 2018, 17 देख लिया आपने? यस। मार्च 2018 में चले। मार्च 2018 में एक साइंस का सेट ए ही डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए वही नियम कायदे कानून सारे वही जो आपने पहले देखे थे। यहाँ पर देखिए खंड ए फिजिक्स भौतिक विज्ञान, इसमें से पहला प्रश्न वही मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में से है, ठीक है। दूसरा देखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश का रक्ताभ रंग प्रतीत होने का कारण कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का है। अब इसमें जो किस तरीके की इंटरेक्शन है, यहाँ पर ये फिर विद्युत में से है। फिर 5वां देखो, 5वें प्रश्न का क्या लिखा है? वही चीज है ना। फिर उसके बाद चलिए जो मैंने मुख्य आपको बताया था 8वां प्रश्न वही उसी में से है। और अब चलिए 9वां प्रश्न, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को आरेखित कीजिए। परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय है? एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। वही चीजें हैं।
रसायन विज्ञान में देखिए, श्वसन निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रियाओं में से है ये प्रश्न, वही बात है। उसके बाद आप देखोगे 13वां प्रश्न, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट मिलके बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं, इसकी समीकरण लिखनी है आपको, ठीक है। 14वां प्रश्न देखिए, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? क्योंकि इसमें आयन नहीं घुले होते हैं। अब वही 15वां आ गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में से तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है ना, उनमें से ये प्रश्न आता है 15वां। 16वां, धातुओं के संबंध में निम्न व्याख्या कीजिए। आघात वर्ध्यता, तन्यता, ऊष्मा विद्युत के सुचालक, ये सारे धातुओं के गुण हैं, इनकी एक तरीके से परिभाषाएं आपको देनी है। 17वां जो वही रासायनिक अभिक्रियाओं में से प्रश्न आएगा, मैंने आपको कहा था। या ये देखिए यहां पर वो भी दे रखा है, इथेनोइक अम्ल की निम्न के साथ अभिक्रिया बताइए, ये लिखा है। और ये नीचे कार्बन वाले में से पूछ लिया, ये अधिकांशतः कार्बन वाले में से आता है, इसका जो मुख्य भाग है ना। अब जीव विज्ञान में देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आया है, परितंत्र वाला पूछ लिया यहाँ पर। अब ये 19वां जो है ये आ गया, जनन में से। जनन में से 1 या 2 प्रश्न यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आप जो है वो ये देखो 26वां प्रश्न मैंने कौन सा कहा था, मेंडल के प्रयोगों से संबंधित है ये, ठीक है। 27वां प्रश्न कौन से पाठ में से है? जैव प्रक्रम में से है। देखो नीचे वाला ये श्वसन के बारे में पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक आपके दिमाग में की इमेज बन जानी चाहिए कि कौन से प्रश्न को इस चैप्टर में से पूछा जा रहा है। अगर आप इस तरीके से पढ़ लोगे थोड़ा, तो आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे। समझ गए हो? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, मैं आपको बता चुका हूँ। बोर्ड की साइट पे सभी पेपर्स उपलब्ध हैं, इसके लिए आपको अलग से कोई खर्चा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक दिन में एक पेपर को डाउनलोड करके अगर आप नोट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कॉपी में नोट कर लो, उससे आपको समझ में आ जाएगी। भाई कौन सा लिखोगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी। उस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करो। सिलेबस तो यहाँ लगभग पूरा है, कोई एक आध टॉपिक रहता है तो बात अलग है। तो मैं ये समझूं कि आप प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से समझ चुके हो ना।